एसिडिक, और यही डीपीपी का टॉपिक है, एंड बेसिक स्ट्रेंथ। सबसे पहले तो मुझे पता होना चाहिए एसिड और बेस होता क्या है। अगर मैं आपको एसिड और बेस एक लाइन में बताना चाहूं तो सुनिएगा, ये टॉपिक्स और डिटेल में दूसरे चैप्टर्स में आएंगे जो होने रहते हैं। हर उस चीज को आज के लिए बोल रही हूं, सिर्फ आज के लिए हर उस चीज को मैं एसिड बोलूंगी जो किसी को H+ दे सकता है। अगर मेरे पास H+ है और मैं तुम लोगों को वो H+ दे सकती हूं तो आई एम एसिड, राइट। एवरी प्रोटोन डोनर, एवरी स्पीशीज जो H+ उठा के खींच के बाहर डाल दे वो एक अच्छा एसिड है। बेसिक स्ट्रेंथ की जब बात आएगी तब हम उसको पकड़ेंगे। सबसे पहले लेट मी चेक व्हाट डू आई मीन बाय एसिडिक। एनी कंपाउंड, अब एसिड वो 3 एसिड नहीं है जिसको कि आप कहते हैं HCl, H2SO4, HNO3। अब एसिड आपके आसपास मौजूद हर चीज है। अभी हम वाटर का भी एसिडिक नेचर बात करेंगे। तो आज के बाद एसिड का मतलब लेमैन वाला नहीं है, केमिस्ट्री वाला है। हर वो चीज जो H+ दे सके। लक्ष्य, इफ यू आर गिविंग टेस्ट प्लीज गो टू केबिन, यहां नहीं, और नहीं तो 4 बजे दोगे, आपकी मर्जी है। एसिडिक, किसी भी चीज को एसिडिक होने के लिए क्या कंडीशंस होती है? सिर्फ 2। पहली कंडीशन, मैं डेफिनेशन नहीं बोल रही, देना तो हर एक ने H+ है, लेकिन पहली कंडीशन क्या है मेरे पास? पहली कंडीशन है अगर कोई H किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़ा है तो चांस है वो H एसिडिक हो सकता है। तो पहली कंडीशन क्या है? H शुड बी अटैच टू एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और आपके सामने मैंने 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लिख दिए। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, तीनों के तीनों की टेंडेंसी क्या है? ये इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचेंगे। और लास्ट कुछ क्लासेस से मैंने ये बताना आपको शुरू कर दिया है, H इज वेरी हैप्पी टू लीव एज H+। मेरा बैगेज तुम पकड़ो, मुझे जाना है। तो आपके हिसाब से अगर आप समझें, आप जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ऊपर जो 3 मैंने केसेस बनाए हैं, जैसे कि फ्लोरीन, फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो क्या करेगा? इस पेयर को अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा, और हाइड्रोजन को और चाहिए क्या? हाइड्रोजन विल लीव इजीली एज H+। तो इन तीनों में कोई मेरे को मांगे, देखिए एक्सेप्शन केसेस के लिए आगे तैयार रहना, राइट। एक्सेप्शन केसेस के लिए आगे तैयार रहना, अभी डेफिनेशन चल रही है। तो इस हिसाब से अगर मेरे को कोई कहे कौन सा H एसिडिक है, ये वाला कि CH वाला, जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज अटैच्ड है, वो H ज्यादा एसिडिक होगा। यानी कार्बन के साथ लगा हाइड्रोजन नहीं एसिडिक होता, ऑक्सीजन के साथ लगा हाइड्रोजन एसिडिक होता है। तो पहला एसिडिक स्ट्रेंथ का मंत्र ये मिला। कोई मुझे ये बताना चाहे, पूछना चाहे मुझसे, तो अब अगर आपको इसी में मैं आपसे पूछूं कि बच्चों वाटर और मीथेन में से कौन सा ज्यादा एसिडिक होता है, आप ये नहीं कह सकते दोनों ही एसिड नहीं है जी, एसिड तो HCl, H2SO4 और HNO3 होता है। नो, जिसका भी H निकलने को तैयार है तो कौन सा ज्यादा एसिडिक होगा? OH वाला H जल्दी निकलेगा, CH वाले H को निकलने के लिए कोई फोर्स ही नहीं मिल रहा, उसका बैगेज कोई लेने को तैयार ही नहीं है। हाउ इट कैन लीव एज H+? तो जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम साथ में अटैच्ड है, वो हाइड्रोजन वाले इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ खींच लेगा, हाइड्रोजन को टोटल खाली कर देगा। जहां हाइड्रोजन टोटल खाली हो गया, निकल के बाहर गया, और वो स्पीशीज, वो चीज मेरे लिए एसिडिक है। तो एसिडिक को समझना पहले जरूरी है, उसके बाद आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा टॉपिक। पहला फैक्टर तो ये। दूसरी एक और चीज एसिडिक है, कई जगहों पर आप देखोगे दोनों ही जगह H सेम एटम से जुड़ा है, फिर क्या करेंगे? दोनों ही जगह पर जो 2 केसेस, 5 केसेस, 10 केसेस मैं आपको दूंगी, दोनों ही जगह H सेम एटम से जुड़ा है, जब तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी नहीं है, क्या करें? उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा? H हटा के देखो ऑन पेपर। इफ आफ्टर लीविंग H+ कोई ऐसी स्पीशीज बन के आए जो हाईली स्टेबल हो, इंडक्टिव की वजह से, हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से, या रेजोनेंस की वजह से, सिर्फ ये 2 काम करने, और 15-17 एग्जाम्पल हैं, हर एक में ये 2 काम करके देखेंगे। तो जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल ये दिया, मैं IUPAC नेम नहीं आपसे एक्सपेक्ट कर रही हूं, क्योंकि वो अब आपके लिए अंडर एक्सपेक्टेशन है, आपको आता है। ये 2 स्पीशीज हैं आपके लिए, दोनों में मेरे को तो समझ नहीं आ रहा भाई, इस यहां पर भी कार्बन के साथ हाइड्रोजन है, यहां पर भी कार्बन के साथ हाइड्रोजन है, तो मेरे पास क्या चारा बचता है? जो बताया गया, निकालो H। तो मैं इसमें कार्बन से एक H निकाल के ये
इसमें तो ये बना H प्लस प्रोटोन, तो इसमें तो कार्बो एनायन ऐसा बना, और अगर यहां निकालती तो कैसा बनता? आप अब मेरी क्लास मुझे बता सकती है इन दोनों में से किसी में कोई खास तरह की स्टेबलाइजेशन है किसी इफेक्ट की वजह से? कॉन्जुगेशन है ये, बिल्कुल। ये देखिए, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड एंड चार्ज, और कंप्लीट डीलोकलाइजेशन है। तो यहां पर आप कह सकते हैं, आप लोग कॉन्जुगेशन इस्तेमाल करो, फेयर इनफ, आप लोग रेजोनेंस इफेक्ट इस्तेमाल करो, फेयर इनफ। मैं आपको नए नए वर्ड्स देती जाऊंगी जो आगे टॉपिक्स में आने होंगे। तो अब मैं इसके लिए बोलूंगी, भाई जहां से शुरू हुआ था वहीं पहुंच गया, चार्ज का कंप्लीट डीलोकलाइजेशन। और आप जानते हैं जितना चार्ज डीलोकलाइज होगा वो उतना स्टेबल। तो यहां मेरे को क्या पता लगा, H तो दोनों में जा सकता था जी, लेकिन पहले वाले में H जाने के बाद पीछे बड़ी शांति पड़ गई, स्टेबिलिटी मिल गई, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन की वजह से ज्यादा स्टेबल हो गया। तो इसमें बनने वाला एनायन इज मोर स्टेबल। ऑफ कोर्स रीजन बात कर ली, इसमें नो सच स्टेबलाइजेशन, इसमें कोई खास स्टेबलाइजेशन मेरे को मिला नहीं। तो ये क्यों निकालेगा H? इसके पास क्या ड्राइविंग फोर्स है? कोई ड्राइविंग फोर्स नहीं है। इसीलिए अब इसमें मैं बार बार नहीं लिखूंगी कि मैं एसिडिक स्ट्रेंथ की बात कर रही हूं, ऊपर हेडिंग डाल दी है, हम एसिडिक स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं। तो मेरे इन साइंस का मतलब समझिएगा, ये जो ट्रेंड है ये किस चीज का ट्रेंड है? एसिडिक स्ट्रेंथ। क्लियर एवरीबॉडी? अब अप्लाई करेंगे। ये तो सिर्फ आपको बताया कि दो तरीकों से मेरे को एसिडिक स्ट्रेंथ आपसे पूछनी है। जब तक आप मेरे को उड़ाने नहीं लग जाओगे, लिटरली मेरे स्लाइड दिखाते ही आंसर नहीं देने लग जाओगे, तब तक मैं इस टॉपिक को खत्म नहीं करूंगी। जैसे ये खत्म हो गया, बस यही है एसिडिक स्ट्रेंथ। 14 एग्जाम्पल है करिए, फिर बेसिक स्ट्रेंथ के 10 एग्जाम्पल है, और कुछ आज एड ऑन नहीं कर रही क्लास में, राइट? तो इसमें टोटल, क्योंकि ये टॉपिक वर्थ है, अगर इस पे मेरे को एक दिन लगाना पड़ा, मैं किसी और टॉपिक के साथ मर्ज करने का इरादा था बट अब नहीं कर रही। अब आपके पास सबसे पहली एक एग्जांपल और फिर प्रैक्टिस एग्जांपल शुरू करते हैं। अब ये देखिए भाई, यहां पर भी HO के साथ जुड़ा है, यहां पर भी HO के साथ जुड़ा है, तो आपको पता चलेगा वो जो पहला पॉइंट मैंने लिखवाया था वो तो बच्चा पॉइंट था। वो तो मतलब शायद अगर मेरे पास 100 एग्जाम्पल भी आ जाए तो 4 में इस्तेमाल कर पाऊंगी, 96 में तो यही इस्तेमाल करेंगे और एग्जाम में पूछे भी यही जाएंगे। इसमें कौन सा H जल्दी निकलेगा? अब दोनों में ही ऑक्सीजन है, मेरे को समझ नहीं पड़ रही, ठीक है, मैं दोनों से H निकाल के देख लेती हूं। यहां तो बना मीथॉक्साइड आयन, राइट, और यहां H निकालने पर क्या बना? इसका नाम क्या देंगे? कोई मेरे को सलाह दे सके? जस्ट अ गट फीलिंग। फिनॉक्साइड आयन, फिनोल से बना है ना। तो ये ऊपर क्या लिखा है मैंने? ये है फिनोल, तो ये क्या बन गया? फिनॉक्साइड आयन। ये आप +2 में पूरा एक पेज देखोगे एनसीईआरटी का, ये बन गया फिनॉक्साइड आयन। अब क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं इन दोनों एनायन में से कोई है कुछ खास स्टेबल? एब्सोल्यूट। अब हर जगह आप लोग बोलते जाओगे, मुझे लिखने में टाइम लगेगा, आपको नहीं लगेगा। फिनॉक्साइड आयन में देखिए, फिर से क्या लिखूं मैं? डीलोकलाइजेशन। मेरा इंटरेस्ट अब डीलोकलाइजेशन लिखने का है, आपका क्या होना चाहिए? डीलोकलाइजेशन ड्यू टू, एक बच्चे के नोट्स में कौन सा R इफेक्ट है ये दे रहा है, रिंग को नेगेटिव चार्ज, ड्यू टू +R इफेक्ट, कि कल को कंफ्यूज ना हो। इसकी वजह से, इतने डीलोकलाइजेशन की वजह से ये क्या हो गया? इट इज हाईली स्टेबल। तो सोचो, फिनोल के पास है ना ड्राइविंग फोर्स, एक H को धक्का मार के भेजने का, पीछे उसको इतनी बढ़िया स्टेबल एक फॉर्म मिल रही है। जबकि यहां मेरे को क्या लिखना चाहिए? नो सच स्टेबलाइजेशन, यहां कोई स्टेबलाइजिंग फैक्टर नहीं है। तो मीथेनॉल ने कहा व्हाई आई शुड लीव माय H, दिस इज एसिडिक स्ट्रेंथ। तो फिनोल और कोई भी अल्कोहल, फिनोल वही है फिनाइल जो घरों में पोछे में डाला जाता है, बस वो 1% सॉल्यूशन, यानी 1% फिनोल और 99% वाटर, तब जाके वो फिनोल बनता है। ये इतना एसिडिक है, इफ एक्सीडेंटली समवन कंज्यूम इट, उसको हॉस्पिटलाइज ही होना पड़ता है, इतना एसिडिक है ये, राइट? दिस इज फिनोल। सो ये अब अल्कोहल और फिनोल में आपको कैसे पूछेंगे? ऐसे स्ट्रक्चर बना के नहीं। अल्कोहल और फिनोल में कौन सा ज्यादा एसिडिक है? फिनोल। क्यों? वो आपका दिमाग प्रोसेस करेगा।
इसीलिए आज आपको इतना टाइम डेडिकेट किया जाएगा कि आप प्रोसेसिंग कर सकें। अब प्रैक्टिस के एग्जांपल्स मेरे साथ साथ आप समझते जाओ, करते जाओ, वी विल गेट टू नो इट। अब इसमें अगर आप देखें, प्रैक्टिस स्टार्ट होने से पहले एक लॉ लेके चलते हैं। वो पॉइंट नंबर 2 जो मैंने बोला था, कहीं पर भी सोच के देखो, लिखने की जल्दी मत करना, पहले समझ लेना। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर लगा होगा, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला, वो उस एटम को तंग करेगा। मैं भी आपको दिखाऊंगी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या काम करेगा, इलेक्ट्रॉन्स खींचने का काम करेगा। और हाइड्रोजन को चाहिए ही यही, कोई मेरे इलेक्ट्रॉन्स खींचे और मैं H+ बन के निकलूं और स्पीशीज एसिडिक। सो इफ आई एम एन एसिड और मैंने अपने एक हाथ में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पकड़ रखा है, आई एम ऑलरेडी एन एसिड, और मैंने अपने एक हाथ में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पकड़ रखा है, मैं और हाईली एसिडिक हो जाऊंगी, राइट? क्योंकि उस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचने वाला एक मेरा पार्टनर और आ गया। जितना आप इलेक्ट्रॉन से हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींच पाओगे, उसको डेस्परेट करोगे, उसको बिल्कुल खाली भूखा कर दोगे, उतना ही वो जल्दी बाहर भाग के निकलेगा। और ऐसे ही कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मैंने अपने हाथ में पकड़ लिया, तो उस हाइड्रोजन को कहीं से उल्टा मिल रहा है सहारा, कि मेरे को तो कहीं और का बैगेज मिल रहा है, आई कांट लीव एज H पॉजिटिव। कहते हैं ना, लेस लगेज इज मोर कंफर्ट, तो हाइड्रोजन के लिए लेस से लेस लगेज हो, उसका कंफर्ट जोन बढ़ा और वो बाहर निकला। सो इस तरह से आप इस चीज को अब प्रैक्टिस करेंगे। यही फंडा चलना है पूरे एग्जाम्पल्स में। जहां कुछ अलग होगा मैं बात करूंगी, किसी का भी ध्यान किसी और चीज में गया तो मैं क्वेश्चन उसी से पूछूंगी। ये धमकी मैं सामने वालों को ही दे सकती हूँ। फर्स्ट एग्जाम्पल, ये आपके नेक्स्ट चैप्टर एनसीईआरटी स्कूल लेवल का फेवरेट क्वेश्चन है। एल्केन ज्यादा एसिडिक, एल्कीन ज्यादा एसिडिक की एल्काइन ज्यादा एसिडिक? क्यों ये चीज ज्यादा एसिडिक होती है, कुछ इस तरह से भी पूछते हैं। आप देखिए, ये तो फिर वही बात हो गई, कुछ ना कुछ डिफरेंट हर एग्जांपल में मैं दिखाऊंगी। इस वाले कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3। देखिए, अब आपको ये सब चीजें तो पता है, लेकिन कहां क्या लगाना है उसकी प्रैक्टिस चाहिए। कौन सा कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? sp वाला ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बताओ किसका H निकलना ज्यादा आसान होगा? फर्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ लगा हुआ H जल्दी बाहर निकलेगा, तो उस हिसाब से एसिडिक स्ट्रेंथ इज दिस। अगले चैप्टर में ये फिर आएगा एनसीईआरटी में। तो यहां पर sp नेगेटिव, देयरफॉर H इजीली लीव कर देगा एज H पॉजिटिव। फर्स्ट पॉइंट यही बताया था, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अगर हाइड्रोजन अटैच है तो वो खींच लेता है, हाइड्रोजन खाली उठाया अपना और निकल पड़े एज H पॉजिटिव। ठीक है, फर्स्ट इज दिस। सेकंड पे आते हैं। अब देखिए सेकंड वाले केस में, सेकंड वाले केस में मैंने सारे एसिड्स लिए हैं, मैंने अभी सजा के C डबल बॉन्ड OH कर दिया है, लेकिन एक्सपेक्ट करिए आपको इस तरह से लिखा मिल सकता है। क्लास 12th एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन। आज मुझे स्लाइड्स बनाने में इसलिए देर लगी क्योंकि मैं 12th के सारे एग्जाम्पल आज ही करा रही हूं। अब आप देखिए, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, हैव अ लुक। यहां पे भी ऑक्सीजन से लगा हुआ है, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी, कोई डिफरेंस नहीं। अब सिर्फ तुम लोग मेरे को ढूंढ के बताओ कहां पर ज्यादा खींचने वाले ग्रुप लगे हुए हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप? लास्ट वाले में 3 फ्लोरीन। वो फ्लोरीन का क्या इफेक्ट होता है? -I। प्लीज इफेक्ट लिखते जाइएगा, -I, और इसमें कोई इफेक्ट नहीं। सबसे ज्यादा एसिडिक उस लिहाज से कौन बनता है, जो आप लोगों ने, मेरे सामने वालों ने तो बता ही दिया, ऑनलाइन वाले प्लीज फील फ्री टू स्पीक, नहीं तो बोरिंग हो जाएगा। दिस वेरी क्लियरली, और इंडक्टिव इफेक्ट से। तो अब आपको सिर्फ ये देखना है, खींचने वाले ग्रुप हैं, ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, ऑक्सीजन बदला किससे लेगा? हाइड्रोजन से, कहेगा तुम मेरे को अपने इलेक्ट्रॉन दो, मेरे से कोई और खींच रहा है, एंड रिजल्ट इज H will leave as H positive, that is more acidic। क्योंकि आप खुद देखिए, ये जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, ये खींच रहा है इस कार्बन से, इननेट ये कार्बन किससे खींचेगा? इससे। ये किससे खींचेगा? ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन किससे बदला उतारेगा? हाइड्रोजन से। तो ये बहुत बेसिक सी चीज है, इसके और डिटेल में और इलेबोरेशन में पढ़ने की हमें जरूरत नहीं है।
जी ये रहा पूरा। अगर ये बता दिए तो मेरे लिए तो बड़ी इंडक्टिव इफेक्ट का ट्रेंड जरूर आपको देखना पड़ सकता है। नाइट्रो वन ऑफ द मोस्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स में आता है, तो उस हिसाब से सेकंड तो सबसे ज्यादा एसिडिक। तो नीचे लिखते जाइएगा, ये -R, ये भी -R। आई थिंक सेकंड के बाद फोर्थ आना चाहिए। ये तो सबसे ज्यादा एसिड्स में होंगे, लेकिन 3 Cl, हालांकि वो दूर हैं, राइट, फिर भी 3 Cl। ऑल योर्स, लगाइए ऑर्डर। एक सेकेंड, मैंने अभी फिफ्थ के अलावा बाकी का ट्रेंड लिखा। अभी क्लास स्टार्ट होने से पहले मैं आप लोगों से कुछ, एक दो लोगों से कुछ डिस्कस कर भी रही थी 3 क्लोरीन वाला, राइट। और जब तब मैंने कहा था ये अब आज की क्लास में जरूर आएगा। पहले तो जितना मैंने लिखा है उसको समझिए, सोचिए फिफ्थ वाला था ही नहीं अगर, तो ये सोच के समझिए, काफी इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूं। मुझे इतना पता है इसमें -R, ये ज्यादा एसिडिक, इसमें भी -R, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है ये सबके सब, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ये ज्यादा एसिडिक बना ही देंगे। तो 2 और 4 में तो फाइट ये थी, बस पता हो किसका R इफेक्ट या इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा है। यहां तक तो ये रही बात। अब इसके बाद फर्स्ट में कोई खींचने वाली चीज नहीं लगी हुई, ये सबसे कम कर दिया। थर्ड में मैं आऊं, ठीक है इंडक्टिव इफेक्ट है, लेकिन CN और NO से काफी पीछे आता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो इसीलिए थर्ड वाले को पीछे रख दिया। फर्स्ट वाला सबसे कम एसिडिक है, क्योंकि इसमें कोई और ड्राइविंग फोर्स नहीं है जो बाकी सब में है। एसिड ग्रुप तो सब में ही था, तो इसकी भी आदत डालनी है, जो चीज सब में है उसको मत देखो, वो तो कॉमन है। अब आती है बात, मैंने किसको, फिफ्थ वाले को क्यों रिजर्व कर लिया। 3 क्लोरीन एक ही कार्बन पे जब लगे हैं, वो इंडक्टिव इफेक्ट सबसे ज्यादा डोमिनेट कर जाएगा, इवन एज कंपेयर टू रेजोनेंस ऑल्सो। अभी क्लास स्टार्ट होने से पहले कुछ बच्चे मेरे से इस बारे में बात कर भी रहे थे, और उनको मैंने कहा भी था आज की क्लास में जरूर आएगा ये जो है ना -I, 3 एक ही कार्बन पर, ये इफेक्ट इन सबसे ऊपर निकल गया। मोस्ट पावरफुल होने की वजह से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट इसका सबसे ज्यादा हो गया, जिसकी वजह से सारी चीजों को तोड़ता हुआ नंबर 5 सबसे आगे, मोस्ट एसिडिक। ये है एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज क्लास 12th का एक पार्ट। अगर 3 Cl एक कार्बन पे लगे हैं, वो इन नाइट्रोसाइनो सबसे ऊपर जाएगा। मेंशन इट स्पेशली थ्रू दिस एग्जाम। क्लियर? मोस्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग अब ये 3 हो गए ड्यू टू देयर इंडक्टिव, नो रेजोनेंस। और आपको याद हो मैं लिखवा के आई हूं, हेलोजेंस में रेजोनेंस के बजाय कौन सा इफेक्ट डोमिनेट करता है, इंडक्टिव इफेक्ट। तो ये हेलोजेंस को हमेशा आपको स्पेशली सोचना पड़ेगा। क्लियर? आगे चले बच्चों, नोटेड एवरीबॉडी? ये वर्थ था एक स्लाइड के, इसलिए शायद इस स्लाइड पे मैंने और एग्जांपल ना बना रखे हूं। बिल्कुल। इससे हाँ जी बोलो मैम, अगर यहाँ पर कोई रेजोनेंस वाला स्ट्रक्चर होता फिर भी अभी नहीं बिल्कुल इसी को देते, रेजोनेंस वाले सारे हैं, मैंने ड्रॉ नहीं किया है अभी ना। तुम सिचुएशन तुम्हारी ऐसी है नहीं कि तुम खुद क्वेश्चन पूछ सको थोड़ी और देर बाद, क्योंकि जो तुम पूछ रहे हो वो अगली स्लाइड्स में मिलेगा। ठीक है, मैंने ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन बना दिए हैं, तुम लोग अभी इसमें पूछ नहीं पाओगे। चलिए, फोर्थ एंड फिफ्थ ऑल योर्स, एंड आई नो यू पीपल विल डू इट इजीली। आई एम वेटिंग। अपना लगाओ भरपूर दिमाग, गलती करने से डरना नहीं, बिल्कुल इंडक्टिव लगेगा। रेजोनेंस सेकंड वाला ज्यादा एसिडिक। ओके, वेरी ऑब्वियस -I, और इसमें भी -I। अब इतना तो आप लिख सकते हैं, यहां पर डिमिनिश, वैनिश हो रहा है क्योंकि दूर है, राइट। यहां पर थोड़ा पास है तो खींच पा रहा है, उस वाले में खींच ही नहीं पा रहा था, तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ हो गया। फिफ्थ का भी बताओ। क्योंकि ये है sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ये है sp2 हाइब्रिडाइज्ड, और ये है sp हाइब्रिडाइज्ड। sp हाइब्रिडाइज्ड का इफेक्ट, अब इफेक्ट भी लिख लो बच्चों, हालांकि मैंने इंडक्टिव में लिखवाया है बट फिर भी -I,
इसका भी माइनस आई, लेकिन इस ग्रुप का प्लस आई होता है, तो उस हिसाब से एसिडिक स्ट्रेंथ हो गई ये। क्लियर? कोई मुश्किल तो नहीं लग रहा? आंसर मैंने नीचे लिख रखा है वो मेरा, बट आप लोग अपनी समझ से सोच के बताओ, आपके और मेरे आंसर में फर्क हो सकता है। ये जानते हैं माइनस आई इफेक्ट साइज के हिसाब से, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से घटता जाता है, उस हिसाब से फर्स्ट सबसे आगे होना चाहिए। मिसबिहेव सिर्फ फर्स्ट ने किया, बाकी आप देख रहे हैं इसका भी माइनस आई, इसका भी माइनस आई, इसका भी माइनस आई, तीनों का माइनस आई है। होने को यहां पर भी माइनस आई होना चाहिए था, एग्रीड। लेकिन पहले तो इसको समझिए, 2 is more acidic than 3, 3 is more acidic than 4. Why 1 is least acidic? अब समझ तो आ नहीं रहा देख के मेरे को, उस हिसाब से तो कुछ और होना चाहिए था। जस्ट लिखवा दूं अगेन एन एक्सेप्शन, उसमें फिर भी रीजन पूछ सकते हैं, वो भी वंस इन मिलियन। चलिए, तो ये हुआ थोड़ा सा, जहां जहां मैं अटकूं मेरे बच्चे मुझे हेल्प करेंगे। यस, वन ऑफ माय फेवरेट एग्जांपल अगेन फ्रॉम एनसीईआरटी क्लास 12, ये तुम लोग कर सकते हो। यहां बीच में CH2 है, ये 2 CH2 हैं, इनके नाम याद हो, वेल एंड गुड। ऑक्जेलिक एसिड, मेलोनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड। हम लोग कैसे नाम याद करते थे जब हम अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन में थे, पता नहीं कितने नाम थे। तो अपने आसपास हॉस्टल में वी नेवर यूज टू कॉल ईच अदर बाय नेम, वी यूज टू कॉल बाय दीज। तो हमारे सक्सेना सर होते थे, हमने आज तक उनको सक्सेना सर नहीं बोला है। he was always called as succinic acid, right? From every batch. Anyways, लगाओ दिमाग बाल को। दो कार्बोक्सिलिक एसिड एक साथ, दोनों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होते हैं, दोनों का इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट एक ही है, दैट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। एक दूसरे पे असर एक ही है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। यानी कि कहने का मतलब ये है, नीचे वाला COOH ऊपर वाले COOH से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, अपने आप इस H को एसिडिक बनाएगा। सिमिलरली यहां भी ये दोनों एक दूसरे से विड्रॉ कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, दोनों अपने अपने H को एसिडिक बना रहे हैं, सामने वाले के H को। ये दोनों भी सेम। व्हाट कैन बी योर गट फीलिंग, कहां ज्यादा एसिडिक? क्यों? सही आंसर बिल्कुल ठीक, दोनों ज्यादा पास हैं। जितने पास इंडक्टिव इफेक्ट या जो भी इफेक्ट एक दूसरे पे लग रहा है वो ज्यादा बढ़ेगा, राइट? ये ज्यादा पास हैं। आप खुद सोच के देखो, मैं आपको जरा बना के दिखाती हूं। इससे एक H निकालते हैं बच्चों, कई बार H निकाला मैंने, तो वो जो इससे आयन बना, वो आयन देखो इधर आया, राइट? तो ये तो सब में ही कॉमन है, इसीलिए इसका तो मेरे को कोई फायदा नहीं हो रहा। तो यानी कि बना के देखने से मेरे को कोई खास फायदा हो नहीं रहा। सीधी साफ बात जो आपको करना है, दिस होल इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये अब उससे दूर हो गया, ये उससे और 2 स्टेप दूर हो गया। जितना दूर होता गया उतना खींचने की ताकत कमजोर होती गई, और उसकी वजह से एसिडिक नेचर भी कम होता गया। अब आप कहोगे भाई कौन सी खींचने की ताकत? कुछ भी कहो, कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन हाइब्रिडाइजेशन तो sp2 ही है। sp2 होता है ना इलेक्ट्रोनेगेटिव, और इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इंडक्टिव इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस के साथ कमजोर होता जाता है, डिस्टेंस के साथ कमजोर होता गया तो एसिडिक स्ट्रेंथ, सॉरी रिवर्स डाल दिया मैंने, एसिडिक स्ट्रेंथ इज दिस, एब्जॉर्ब इट। ये आपको 12th के एनसीईआरटी में जरूर मिलेगा। डन? लक्ष्य, थोड़ी देर में यू विल बी इन फ्लो, ठीक है? आज फुल मार्क्स लेके आयो, पार्टी बनती है हमारी। चलो, फुल मार्क्स पे तो पार्टी मेरे को देनी चाहिए, तुमसे थोड़ी लेनी चाहिए। हाँ जी, 8th योर्स, बताइए कहां पर H जल्दी रिलीज हो जाएगा? 3rd में। सबसे पहले मैंने एग्जांपल ही ये कराया था फर्स्ट स्लाइड पे। क्यों भाई? इसमें H रिलीज होने से इसका पॉजिटिव चार्ज डीलोकलाइज हो जाएगा इसके अंदर।
अब इसको कैसे लिखे शॉर्ट में, देखिए अब, सॉरी, नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज हो जाएगा। अब इसको लिखने का वही फिनॉक्साइड आयन जो मैंने बोला था, बट आप लोगों के लिए इसको लिखने का तरीका ज्यादा बेटर बताऊं क्या है। हैव अ लुक, इस ऑक्सीजन के साथ जो ग्रुप लगा है ना, उसका इफेक्ट क्या है, -R। वो अगर आप देखो तो इस पेयर को क्या ले रहा है, खींच ही तो रहा है। तो जो चीज खींच रही है उसको आप -R कहते हैं। और अब हम -R के बजाय क्या कॉमन टर्म यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। जब कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है तो वो चीज ज्यादा एसिडिक तो होगी होगी। ऐसे ही इसके अंदर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है। ये उल्टा पहला केस अब आया है मेरे पास जाके, जहां इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आया, ये उसको वीक करेगा। एंड व्हाट अबाउट दिस, ना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग लगा है ना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लगा है, तो ये बीच में आएगा। सो मोस्ट एसिडिक विल बी 3, देन 1, राइट। और ये तो सबसे कम एसिडिक है क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को हमेशा वीक करता है। क्लियर है बच्चों? ये बताइए, ध्यान से करना, इसमें थोड़ा सा ट्रिक किया है मैंने। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग शुरू हो गए हैं अब। किसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग लगे हुए हैं, सेकंड में, राइट। चलो थर्ड तो मैंने ही लिख रखा है, पता नहीं क्यों लिख रखा है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स कितने हैं इसके अंदर, 3। ये इसको सबसे वीक एसिडिक बना डालेंगे। 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं, ये सबसे वीक एसिडिक। उसके बाद आ जाती हूं फर्स्ट पे, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और उसके बाद आ जाती हूं, चलिए फिर से बात करते हैं। 3 जो ये ग्रुप लगे हुए हैं, ये इसको सबसे वीक एसिड बनाएंगे। क्यों? क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं। वीकेस्ट इज नंबर 2। यहां पर 2 लगे हुए हैं, तो उसके बाद आया इसका नंबर। उधर एक ही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। यहां क्या ट्रिक की गई है कि ब्रांचिंग थोड़ा बाजू वाले पे दे दी, ताकि आप सोचो ब्रांचिंग तो इन दोनों में बराबर है। नो, ग्रुप जो साथ लगा है वो एक ही है, इसीलिए उसमें सबसे कम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट है। सबसे कम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट की वजह से वो सबसे ज्यादा एसिडिक है। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग उतना कम एसिडिक, जितना कम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग उतना ज्यादा एसिडिक। क्लियर है सबको? कैन आई चेंज द स्लाइड? अब 12th एग्जाम्पल के अंदर ये थोड़ा स्पेशल है, ध्यान से। ऑर्थो इफेक्ट। ऑर्थो इफेक्ट अक्सर बेंजोइक एसिड में लगता देखा गया है। भाई ये है बेंजोइक एसिड, बेंजीन के ऊपर ये बड़ा बल्कि ग्रुप, इतना बड़ा COOH बेंजोइक एसिड, इट इज एसिडिक, ठीक है जी, H अपना दे देगा। क्यों दे देगा? उसके बाद बड़ी तगड़ी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे इसके, हाईली स्टेबल जो पीछे आयन बनेगा। पर वो मेरे को सिरदर्द क्यों नहीं लेना, हर एक में ही बेंजोइक एसिड है, काहे का फिर मैं उसका रेजोनेंस नापती फिरूं, वो तो सेम है। अगर बेंजोइक एसिड की ऑर्थो पोजीशन पे कुछ भी आ जाए बच्चों, XYZ, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, कुछ भी आ जाए, आपको नेचर देखना ही नहीं है उस ग्रुप का। वो क्या क्रिएट कर देता है, वो क्रिएट कर देता है स्टेरिक हिंड्रेंस, भीड़ भाड़, स्टेरिक क्राउडिंग। स्टेरिक क्राउडिंग की वजह से इतनी परेशानी होती है पूरे मॉलिक्यूल को, उन्हें लगता है भाई क्राउड हो रहा है, किसी एक को बाहर निकालो, और बाहर निकलने को कौन सबसे पहले तैयार है, हाइड्रोजन। उस स्टेरिक क्राउडिंग की वजह से ये हाइड्रोजन इमीडिएट अपने आप को लीव कर देगा। तो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड आउट ऑफ ऑल 4, रिगार्डलेस ऑफ इट्स नेचर, इसका नेचर क्या था वरना प्लस आई था, इसको कम एसिडिक बनाना चाहिए था उसको, बट देखने में क्या आया, इन चारों में 1, 2, 3 एंड 4, इन चारों में सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा हो गया, ऑर्थो वाला। तो अब लिखिएगा यहां पर, सेकंड इज स्ट्रॉन्गेस्ट। और अब आप मेरे को आगे करवाओ, सेकंड जो मेरे को नई चीज बतानी थी वो मैंने बता दी, ऑर्थो इफेक्ट, सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट। उसके बाद सोचिए, ये आपका आई इफेक्ट देखें तो प्लस आई है, लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशन भी देख लीजिएगा,
बेंजीन रिंग के साथ CH3, टोल्यूइन में हाइपर कॉन्जुगेशन होता है और हाइपर कॉन्जुगेशन रेजोनेंस की तरह मेटा पोजीशन पर एप्लीकेबल नहीं होता। आई इफेक्ट तो डिस्टेंस साथ वीक होता जाता है, आई इफेक्ट तो है, लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशन होते हुए कौन देखेगा इंडक्टिव को? पहले रेजोनेंस, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर इंडक्टिव। योर टेक, बताओ उदिति। साधिका अगर हो तो। हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन उस तक इलेक्ट्रॉन ज्यादा पहुंचा रहा है। यहां पर है ही नहीं ना, यहां तो है ही नहीं हाइपर कॉन्जुगेशन, ये पहुंचा ही नहीं पा रहा। इसमें लिखो साथ में नो हाइपर, तो उसके बाद ये नहीं आ जाएगा थर्ड। फर्स्ट में क्या बुराई है? फर्स्ट में तो कोई ऐसा नहीं है जो दे रहा हो। जब फर्स्ट में कोई नहीं दे रहा तो अब तो फर्स्ट आएगा। उसके बाद फाइट आती है थर्ड और फोर्थ में। थर्ड में नो हाइपर कॉन्जुगेशन, बस प्लस आई। फोर्थ में क्या है? प्लस आई तो है, चलो नेग्लिजिबल ही सही, बट आई को मैं तब देखूं ना जब हाइपर कॉन्जुगेशन ना हो। हाइपर कॉन्जुगेशन यहां पर लगता ही नहीं है, और यहां हाइपर कॉन्जुगेशन भी है, प्लस एच लिख लो उसको। प्लस एच ने पहुंचा दिए इलेक्ट्रॉन्स, कर दिया इसको वीक एसिडिक, तो यहां क्या आएगा? 4 and 3। आराम से सोच लो, जल्दबाजी में नहीं। मैंने इसमें सब ला डाला, ऑर्थो इफेक्ट भी, इंडक्टिव भी, और हाइपर कॉन्जुगेशन जिसकी अब तक आदत नहीं पड़ रही थी वो भी। आकाश सेटल्ड? मैम 3 पहले आना चाहिए। 3 पहले आना चाहिए, मैं देख लूं, मेरे से गलती हो सकती है जी। ऑब्वियसली मैम हमने वही तो किया था अभी कि उसमें बिल्कुल हाइपर कॉन्जुगेशन। बिल्कुल सही कह रही, बिल्कुल सही कह रही, ऑब्वियसली। मतलब फोर्थ वाला तो पहुंचा पा रहा है भाई, वो सबसे वीक हो जाएगा। हर एक के साथ उसकी वजह होनी चाहिए, नहीं तो अभी तो आप समझ पा रहे हो, लेकिन जब 1 साल बाद एग्जैक्टली इसको रिवाइज करोगे तो कहीं कुछ हिंट होना चाहिए। हर एक के नीचे उसके एक हिंट मेंशन कर लीजिए। ऑर्थो इफेक्ट इसलिए लिखने की इतनी जरूरत नहीं क्योंकि हेडिंग ही ऑर्थो इफेक्ट है। चलिए, ऑर्थो इफेक्ट पता लगना अब शुरू हुआ, साथ साथ अब देखिए एग्जांपल में कॉम्प्लिकेट करती जा रही हूं। दिस अगले वाला, आंख बंद करके पहले तो ऑर्थो ढूंढो, राइट? तो इसमें मेरे पास है फर्स्ट सेकंड, अब ये तुम कर लोगे मुझे पता है, थोड़ा बहुत गलती तो देखो करते करते मेरे से भी सामने हो जाती है, तो उसके लिए मैं कोई ना आपको परेशान करूंगी ना खुद। थर्ड तो सबसे ज्यादा है, एंड उसके नीचे आप लिख सकते हैं ऑर्थो इफेक्ट। उसके अलावा 1, क्यों यार, नाइट्रो अच्छा खासा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पे -R इफेक्ट होता है। यहां पर आई कैन नॉट फॉरगेट इट हैज -R। इसमें -R की जगह मैं -M लिख दूं, कहीं आप लोग भी मेरे उसको प्रॉब्लम को ना ले पाए। मीजोमेरिज्म में लिखती ही नहीं, R लिख डालती हूं, -M। क्या यहां पर -M लग रहा है? नो -M, क्यों? क्योंकि मेटा पोजीशन पर रेजोनेंस या मीजोमेरिज्म होता नहीं है। अब -M मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हमेशा ज्यादा एसिडिक बनाते हैं, तो लक्ष्य थर्ड और फोर्थ में अगर कंपटीशन हो, लक्ष्य लूथरा भी, दोनों लक्ष्य चाहिए मेरे को, थर्ड और फोर्थ में कंपटीशन हो, कौन सा ज्यादा एसिडिक बन गया जिसमें ज्यादा खींच पा रहा है? मैं थर्ड और फोर्थ में पूछ रही हूँ, और तुम मेरे को, अच्छा थर्ड और फोर्थ में तुम सेकंड क्यों बोल रहे हो? फोर्थ। बाकी कोई? यहां से तो फोर्थ आया है, मोर एसिडिक थर्ड और फोर्थ में। थर्ड तो हमेशा ही ज्यादा एसिडिक है, राइट? आई एम आस्किंग अगेन, लेट मी चेंज माय क्वेश्चन, सेकंड और फोर्थ में कौन सा ज्यादा एसिडिक? थर्ड तो टॉप पे है ही, निकिता। मैम सेकंड। सेकंड ऑफ कोर्स, क्योंकि उसके अंदर मीजोमेरिज्म लग रहा है। तो तुमने इसी को सेकंड बोला था, मैं इसको सेकंड समझी हूँ, कुछ कंफ्यूजन हुआ है मेरे समझने में शायद, आई एम सॉरी। दिस, इसके बाद क्या लिखूं? ये
क्योंकि इसमें -M तो है नहीं, लेकिन फिर भी नाइट्रोजन है, -I तो है ही। इसके बाद आ गया फोर्थ, सबसे कम वीक, कम और वीक, सबसे वीक एसिड कौन सा होगा? दिस। ध्यान से एब्जॉर्ब करिएगा। कनेक्ट कर पाए हो अब तक? अर्जुन डन? ये सबसे इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, ये सब कर सकते हैं। ये सबसे आसान चीज सोचिएगा, कौन सा ज्यादा एसिडिक? नंबर 1 और नंबर 2, ये बेटर है, बता दो फर्स्ट। क्यों? जो चीज सेम है वो मत देख रहा। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और मैडम वो दूर लगे। ऑर्थो इफेक्ट भूल गए। मैंने अभी बताया ऑर्थो इफेक्ट एसिड्स में लगता है, मैंने ही खुद बताया, और मैं फिनोल का दे रही हूँ। फिनोल यानी अल्कोहल में अगर दोनों ही साइड बल्कि ग्रुप आ गए तो यहां पर भी ऑर्थो इफेक्ट एप्लीकेबल है। ये एक स्पेशल केस है। इसमें मैम फिर हम विड्रॉइंग या डोनेटिंग वो नहीं देखेंगे ना, इसीलिए ऑर्थो इफेक्ट लिख रही हूं। ऑर्थो इफेक्ट की हेडिंग में बिल्कुल इसमें आप रिगार्डलेस ऑफ नेचर ऑफ ग्रुप, स्टेरिक क्राउडिंग हो गई, वो इफेक्ट लगा ही नहीं पाया, उससे पहले इतनी क्राउडिंग हो गई कि जगह बनाने के लिए H बाहर निकल गया। ठीक है, क्लियर? ये एक एक्सेप्शन और स्पेशल केस है। अदरवाइज ऑर्थो इफेक्ट में मैं ऊपर बता के आ रही हूं एसिड्स में होता है, लेकिन यस फिनोल्स में भी ये देखा जा रहा है। क्लियर? नोटेड? अब ये एग्जांपल नोट करने इसलिए जरूरी है, किसी किताब में नहीं दे रखे, ये सिर्फ कोई टीचर लिखवा पाता है जो पढ़ा रहा है। यू कैन नॉट आस्क सच क्वेश्चंस, क्योंकि जब तक कोई लॉजिकल डिफरेंस नहीं आएगा आपसे पूछा भी नहीं जाएगा। ठीक है, आप पूछ ही नहीं सकते। ऑर्थो इफेक्ट काफी डोमिनेट करता है, कुछ ही मर्जी लगा लो, ऑर्थो इफेक्ट इज समथिंग वी नीड टू नो। चलिए अब जरा आंसर्स मेरे लिखे होने के बावजूद भी आप एक बार खुद से सोचिए, पूरा लिखा हुआ है मैंने, फर्स्ट वाला केस जो है। नंबरिंग भूल गई हूं अब मैं, इसीलिए ऐसे ही। चलिए हेलोजेंस, राइट, एक्स माने हेलोजेंस, और जनरली मैं यहां पर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये केसेस ले रही हूं। ऑर्थो इफेक्ट तो लगता ही है, तो फर्स्ट तो क्यों आ गया वो तो अब आपको दिक्कत नहीं आएगी, उसके बाद की फाइट है, सारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, और आप जानते हैं हेलोजेंस में इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा डोमिनेट करता है एज कंपेयर टू रेजोनेंस। तो इस वजह से जैसे जैसे दूर होते गए वैसे वैसे उनका इंडक्टिव इफेक्ट कम होता गया। तो सबसे ज्यादा एसिडिक तो ये था ही, इसके बाद ये तीसरी पोजीशन पे पहुंच गया, ये चौथी पर, इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग स्पीशीज नहीं थी। हेलोजन की ये आदत डलवाने के लिए कि उनमें रेजोनेंस इफेक्ट के बजाय इंडक्टिव देखते हैं जब रिंग के साथ लगा हो, सिर्फ तब जब रिंग के साथ लगाओ, उस आदत के लिए एक एग्जाम्पल और दे दिया। नोटेड? अगला, सब में ऑर्थो है, अब क्या करूं मैं? तुम लोग पूछते उससे पहले ही कि अगला यही आना था, चारों एग्जाम्पल ऑर्थो वाले दे दिए, तो ज्यादा भीड़ भाड़, ज्यादा क्राउडिंग, ढूंढो किसमें ज्यादा क्राउडिंग होगी। लार्ज साइज आयोडीन फुटबॉल है भाई, पता नहीं एफ का होगा तो वेट ना, कम से कम पहले 3 में तो आप दे सकते हो मेरे को। अच्छा ऊपर लिखा नहीं, ये ऊपर वाले का लिखा होगा, मैंने इसका नहीं लिखा। आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ये 4 हैं मेरे पास। सोचिए, बताइए मेरे को, आपकी गट फीलिंग क्या कह रही है? टेल मी। मेरे सामने वाले तो डाउट कर रहे हैं पक्का इसमें ना फ्लोरीन का फिर कुछ होगा, लगना भी चाहिए भाई। हाँ जी, आई एम वेटिंग। बैठ गई हूं मैं अब, जब तक मेरे ऑनलाइन वाले बच्चे रिस्पॉन्स नहीं देते। सोचो सोचो सोचो, जुगाड़ लगाओ, 1 2 3 जो भी आपके दिमाग में आती हैं चीजें। देखो आंसर बता दें उसके बाद तो तुम लोग ढूंढ लोगे, इतने इस लायक तो तुम लोग हो गए हो। मैम हाँ जी, फर्स्ट वाला।
मैम First सबसे वाला- पहले फ्लोरीन वाला आएगा। सबसे पहले सॉरी मैम फ्लोरीन के साथ जो है। अच्छा अच्छा, वजह? Maybe you are right, but if I ask you the reason? मैम आयोडीन वाला आएगा। लिखिए भाई, जैसे जैसे ऑर्थो वाले ग्रुप का साइज बढ़ता जाएगा स्टेरिक रिपल्शन बढ़ता जाएगा। तो सबसे ज्यादा एसिडिक आपको मिलेगा आयोडो, फिर मिलेगा ब्रोमो, फिर मिलेगा क्लोरो, फिर मिलेगा फ्लोरो। आपकी एक्सपेक्टेशंस के अगेंस्ट गए हम, कुछ अनयूजुअल नहीं है फ्लोरो में। आपको तब भी कहा था ऑर्थो इफेक्ट में रिगार्डलेस ऑफ ग्रुप नेचर कुछ भी क्राउडिंग की वजह से H बस निकल जाता है। तो ऑर्थो इफेक्ट जब जब आपको कहीं ऑर्थो पे एसिड के साथ मिलता है कुछ, काइंडली ट्राई टू परस्यू ऑर्थो इफेक्ट स्टेरिक क्राउडिंग ओनली। कोई और फैक्टर होता जरूर हो पाता, लेकिन लगने का मौका नहीं मिला, उससे पहले ही H निकल गया। ठीक है, लग सकता था। फ्लोरो को डाउट करना आपकी ड्यूटी बनती है, क्योंकि फ्लोरो में भी एक एक्सेप्शन और आने वाला है जो मैंने रोका हुआ है, अगली स्लाइड्स में मिलेगा आपको। राइट, अगली में क्या, यहीं पे आया हुआ है। एनीवेज, तो इस हिसाब से अगर मैं चलूं तो मैं यहां पर आपको एसिडिक स्ट्रेंथ दे रही हूं, एंड रीजन इज ओनली एंड ओनली बड़ा साइज बेटा, स्टेरिक क्राउडिंग। देखिए ऑर्थो पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग लगा हो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लगा हो, परवाह नहीं, बस अगर ऑर्थो पे कुछ लगा है तो फैक्टर एक ही आएगा, दैट इज स्टेरिक क्राउडिंग। आयोडीन फुटबॉल है और फ्लोरीन टेबल टेनिस की बॉल है, कौन सा बड़ा है? आयोडीन इतनी तगड़ी स्टेरिक क्राउडिंग देता है कि कंपाउंड को सोचने नहीं देता कि वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है कि डोनेटिंग है, बल्कि स्टेरिक भीड़ भाड़ क्राउडिंग। ठीक है, अब जिस जिस एग्जाम्पल की मैं बात कर रही थी, ये तीनों के अंदर अगर मैं इफेक्ट काउंट करूं तो प्लस आर प्लस आर प्लस आर, साथ ही साथ माइनस आई माइनस आई माइनस आई। फ्लोरीन को भूल जाते हैं क्योंकि फ्लोरीन यहां कुछ स्पेशल है। ठीक है, अगर फ्लोरीन ना होता तो आप लोग क्या ट्रेंड देते? माइनस आई इफेक्ट पे देते, क्योंकि प्लस आर भी दोनों का उसी डायरेक्शन में है। तो आप मेरे को, ओहो क्या कर दिया मैंने, नंबर 2 एंड नंबर 3। तो अगर मैं आंसर, क्योंकि हेलोजेंस में मैं जानती हूं इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा डोमिनेट करता है, तो ज्यादा आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट इसके अंदर है। फर्स्ट इज मोस्ट एसिडिक, देन थर्ड, अगर सिर्फ होता ही फर्स्ट और थर्ड। सेकंड होता तो क्या आप सोचते? फ्लोरीन और ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, इसका और ज्यादा एसिडिक होना चाहिए, बट अगेन इट्स अ स्पेशल केस, वेरी रेयरली टेकन एंड इट इज बीइंग आस्क्ड। इसके नीचे मैं प्रॉपर बुलेट बना के लिख रही हूं, फ्लोरीन के केस में, इन केस ऑफ फ्लोरीन अगर दोनों लग रहे हैं, माइनस आर बैलेंसेस माइनस आई, सॉरी प्लस आर बैलेंसेस माइनस आई, नलिफाई कर देते हैं एक दूसरे को। आपको मैंने क्या लिखवाया, हेलोजेंस में कौन सा इफेक्ट डोमिनेट करता है? इंडक्टिव एज कंपेयर टू रेजोनेंस। लेकिन फ्लोरोबेंजीन के अंदर आप क्या देखोगे, दोनों इफेक्ट एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं। देयरफॉर फ्लोरीन कुछ भी नहीं कर पाया, ना आर ना आई, जैसे कि था ही नहीं, इसीलिए फ्लोरीन सबसे पीछे। ये IIT एडवांस और एम्स दोनों में आ चुका है लेटेस्ट। सिर्फ फ्लोरो पूरी दुनिया में एक ऐसा है जिसका माइनस आर और जिसका प्लस आर और माइनस आई बैलेंस होता है। इसमें आप पूछ नहीं सकते क्यों, हालांकि मैं बता सकती हूं, छोटा साइज कह लो या 2p ऑर्बिटल, आपके वाली बात, लेकिन लेट्स कीप सम डिटेल फॉर क्लास 12th। सारा कुछ एक साथ बताने में यहीं पर एक टीचर का काम होता है, कौन सा सही टाइम है जहां डिटेल को रोका जाए। आप लोगों ने किताब थोड़ी लिखनी है इस पे, ठीक है, आप लोगों ने सिर्फ इस पे आने वाले क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, वो भी आपके लेवल के। नोट करिए इसको। चलिए, अब बहुत ज्यादा कुछ रह नहीं गया आई थिंक एसिडिक स्ट्रेंथ में, अब इसीलिए पूरी एक क्लास लगाई है यार। नहीं लॉजिक है, ऐसी बात नहीं है लॉजिक नहीं है,
बस हर जगह लॉजिक ही बदल रहे हैं, प्रॉब्लम यही है। चलिए अब ये वाला केस लीजिए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अभी तक आपने पहले तो देखिए सिंपल एसिड, बेसिक एसिड स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाए तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या होगा तो क्या होगा। फिर मैं एक स्पेशल हेडिंग लेके आई, ऑर्थो इफेक्ट नाम की एक चीज चलती है। अब मैं उसके बाद एक और हेडिंग लेकर आई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी अगर कहीं पर है तो वो H नहीं निकलेगा, वो H चाहते हुए भी नहीं निकल पाएगा। तो पहले तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग मैं थोड़ा सा इरेज करूंगी, इसलिए भी नोट करने की जल्दी मत करना। जो एक केस मैंने कहा हुआ है ना आपको 99% वही होगा, वहां पर मेरे को एक बहुत स्ट्रॉन्ग डाउट है जो आपको बताते बताते आया, इसीलिए रोक रही हूं उसके लिए। अब देखिए ऑर्थो पे अगर नाइट्रो लग गया फिनोल के, नाइट्रो का O और फिनोल का H आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे और चीलेशन हो जाएगा। रिमेंबर चीलेशन, लास्ट क्लास चीलेशन 5 या 6 मेंबर्ड रिंग का ही जमता है। जो हम वो CF3 वाला केस देख रहे हैं वहां चीलेशन 3 मेंबर्ड है, जो मैंने अभी तक सुना नहीं देखा नहीं, इसलिए मुझे डाउट है वो CF3 वाले केस में। कुछ और सोच के लाऊंगी आपके लिए, बुक्स तो नहीं देती बट आई थिंक, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, अब मजाल है H निकले, लगाओ NO2 चाहे आप, NO2 से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कहां से लेके आओगे आप यूजुअली। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने के बावजूद भी ये वाला ऑर्थो वाला जो है, ये तो उस H को अपने ही अंदर घुसा लेता है कि बेटा तू तो यहीं आजा, चिलेशन हो रही है, कहां जाएगा। ये मुझे एज कंपेयर टू रेस्ट कम एसिडिक मिलेगा। रेस्ट माने 2, 3, 4, मैं फर्स्ट की बात नहीं कर रही, राइट। हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, पहले मैंने वो लिखा है। जो अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना सोचते आप तो एक्सपेक्टेड क्या होता, ऑर्थो पे नाइट्रो है, एक तो वो इंडक्टिव इफेक्ट भी लगा रहा है -I और ऊपर से -R, भाई दोनों ही साइड से खींच के गरीब कर दिया ऑक्सीजन को, वो हाइड्रोजन से उसका सामान लेके किक आउट कर देगा। मोस्ट एसिडिक आपने 2 डालना था, राइट, और लीस्ट एसिडिक 1 डालना था ऑफ कोर्स। मेटा पे आप कहते जी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लगना नहीं है, सिर्फ -I लगना है, और इस पे -R भी लगना है, -I भी लगना है। आप सबसे ज्यादा एसिडिक बताते 2 को, उसके बाद आप बताते 4 को, फिर 3 को, और सबसे खाली कंगाल जो बैठा है वो 1 को। लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग ने थोड़ी सी सिचुएशन को बदल दिया कि भाई दोनों में इफेक्ट सेम थे, एक था -R, एक था -I, फोर्थ में भी -R या -M कुछ भी, बट यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नाम की चीज आ गई जिसने थोड़ा सा रेजिस्ट किया कि मैंने अपना हाइड्रोजन नहीं देना, मुझे चिलेशन मिल रहा है, मैं उसके लिए लालची हो जाता हूं। तो बस इन दोनों ने अपनी जगह बदल ली। ये एक्चुअल, एक्सपेक्टेड पहले लिखा है, फिर एक्चुअल लिखा है कि भाई नाइट्रो है, नाइट्रो के सारे इफेक्ट हैं, उसके बावजूद भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग ने रोक लिया। ये क्लास 12th में एनसीईआरटी में है, तो जो लोग सुन भी रहे हैं उनको क्लास 12th में एनसीईआरटी में बहुत एडवांटेज होगा। 12th में इतना टेस्टफुल ये टॉपिक कभी नहीं लिया जा सकता, आप देख रहे हैं कितना टाइम लगता है। सिंपल, कोई ऐसा कुछ इसके अंदर नहीं, जस्ट सिंपल। बताइए OCH3 का इफेक्ट, मिथॉक्सी का इफेक्ट, +M -I, ओनली -I, क्योंकि +M यहां पर नहीं होता मेटा पोजीशन पर, यहां -I +M बोथ। जब +M दो में है तो फिर आपको I पे जाना पड़ता है। अब बताइए अर्जुन, सबसे ज्यादा एसिडिक, अच्छे बच्चे बनके शांति से क्लास लगाने से ही सब कुछ नहीं होगा, कुछ तो तुम्हारा फीडबैक चाहिए। सबसे ज्यादा एसिडिक +M इसमें नहीं लगता, लेकिन इसमें है, दे रहा है झोली भर के अपनी तरफ से। हाँ जी, मैं चैट बॉक्स में भी वेट कर रही हूँ। सबसे पहले वहां देखो जहां मीजोमेरिज्म लग रहा है,
इसमें तो मीजोमेरिज्म है ही नहीं, तो ऑनलाइन वाले सो गए हैं तो बेटर है चले ही जाएं, ऑफलाइन हो जाएं। कोई सजेशन नहीं, कुछ नहीं, क्यों जसप्रतीक? तो अब मेरे को सबसे ज्यादा एसिडिक सेकंड या फोर्थ में से ही कुछ मिलना सबसे कम एसिडिक सेकंड या फोर्थ में से ही मिलना चाहिए, क्योंकि OCH3 का प्लस M इफेक्ट सेकंड और फोर्थ में ही है, तो ये बहुत कमजोर कर देगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट इस एसिड को। लेकिन अब मेरे को फैसला किससे करना पड़ेगा? -I से। प्लस एम दोनों में सेम है, -I डिस्टेंस कम हो तो ज्यादा होता है, यहां पर -I हो गया लेस। तो कौन ज्यादा खींच पाया इलेक्ट्रॉन को? ये, क्योंकि पास है, इसलिए 2 ज्यादा एसिडिक एज कंपेयर टू 4। लेकिन 3 को कहां रखूं? 2 ज्यादा एसिडिक एज कंपेयर टू 4, 3 में तो प्लस M है ही नहीं, सिर्फ खींच रहा है, तो वो ज्यादा एसिडिक होगा, राइट? 3 तो इन दोनों से ज्यादा एसिडिक होगा, क्योंकि उसमें कोई देने वाला नहीं है। अब आ गया ये कहां रखूं? मैम इसमें और तो क्यों नहीं लग रहा? भाई एसिड में लगता है यार, और तो फिनोल में नहीं लगता, वो तो दोनों ऑर्थो पे मैम पोजीशन पे फिनोल होता है में ना। भी तो तो लगा था। एक स्पेशल केस था बेटा जहां दोनों साइड लगा हुआ था, ठीक है? यहां दोनों साइड नहीं लगा हुआ, राइट? फिर से देखो बच्चों, सबसे कमजोर एसिड होगा वो जहां प्लस M इफेक्ट है। प्लस M इफेक्ट इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन इसमें -I ने कुछ तो बचा लिया, कुछ तो खींच लिया। तो सबसे वीक एसिड हुआ मेरे पास फोर्थ, उसके बाद हुआ सेकंड। थर्ड पे तो चलो देने वाला है ही नहीं, जो भी कुछ है थर्ड पे सिर्फ लेने वाला है। फर्स्ट और थर्ड में दिव्या, थर्ड सबसे ज्यादा एसिडिक, क्योंकि थर्ड वाले केस में लेने वाला ग्रुप मौजूद है, यहां नहीं। तो थर्ड एंड देन फर्स्ट, समझिए इसको, और गलती है तो पॉइंट आउट करो। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए मेरे को वो H चाहिए ना जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो। यहां पर H तो है ये वाला, इसके सामने कौन सा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? इसके साथ नो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं। फिनोल के OH और नाइट्रो, इन्हीं दो में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ आपको यहां, ये सबसे आसान एग्जांपल है 12th से, सिर्फ आपको यहां देखना है मीजोमेरिज्म और इंडक्टिव दोनों होते हुए मेरे को इंडक्टिव को इंपॉर्टेंस देनी पड़ गई। अनन्या क्लियर? अनन्या अर्जुन जब तक जवाब नहीं आएंगे प्रिया, तब तक अक्षत मानूंगी नहीं कि कुछ आ रहा है। अगले वाले का जवाब आप लोग दें या ना दें, समझें, रिपीट है आपके लिए, अभी करा के आई हूं, जस्ट रिपीट करो नोट। अगले वाला मैं करा चुकी हूं आपको अभी अभी, तो ये तो ऊपर रह गया था इसलिए करा दिया। करिए इसको नोट समझ के, फिर आगे बढ़े। सिर्फ मैंने वो 5 एसिड लिख दिए जो कभी भी कहीं भी मिले, आंख मूंद के सबसे ज्यादा, यानी फेमस स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड्स हैं ये, एक्सेप्शनली स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं ये। देखिए 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ऊपर से मैंने एरो उल्टे बना दिए, ऊपर से ऑर्थो इफेक्ट, 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और वो भी कितने पावरफुल। इसको, ये एक्सप्लोसिव है, इसको कहते हैं पिक्रिक एसिड। क्लास 12th एनसीईआरटी की बुक में पूछा गया पिक्रिक एसिड का यूपीएससी नेम दीजिए, तो हम कहते हैं 11th में किया हुआ है, खुद कर लोगे, बस पिक्रिक एसिड क्या है सुन लो। जहां पर 2 नाइट्रो ग्रुप लगे हुए हैं वहां पर भी वो भी काफी स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और दोनों काफी पावरफुल वाले। एक ये, अभी मैं इसकी वजह नहीं बता पाऊंगी, इट्स बियॉन्ड योर स्कोप। ये भी स्ट्रॉन्ग एसिडिक है। फॉर्मिक एसिड HCOOH, सॉरी फॉर्मेल्डिहाइड, मेरे को ना इसको फॉर्मिक एसिड लिखना चाहिए था, मैंने लिख फॉर्मेल्डिहाइड दिया है। OH, फॉर्मिक एसिड भी तोड़ के बढ़िया एसिड है। आप अभी इसका एक्सप्लेनेशन आगे के लिए रखिए, अभी नहीं। ऐसे ही ये भी, ये कौन सा एसिड है, कोई पहचानेगा? क्या लिखा है मैंने फॉर्मूला? H2
CO3 कार्बोनिक एसिड, ये भी काफी स्ट्रॉन्ग एसिड माना जाता है, राइट? ऑर्गेनिक में ये एक्सेप्शनली स्ट्रॉन्ग एसिड है, हर एक में कोई ना कोई एक्सेप्शन है। एक दो में तो मैंने आपको दिखा दी, बता दी, एक दो में आप खुद बड़े आराम से आगे चल के देख पाएंगे। अब एसिडिक स्ट्रेंथ को क्लोज करने का टाइम आ गया टू यस, क्योंकि अभी अभी मैंने बिल्कुल सही, अभी अभी मैंने लिखा ये तो एक्सेप्शनली स्ट्रॉन्ग है। अब उसके बाद फाइट आती है फोर्थ और फिफ्थ में, बाकी तो आप लोग कर लोगे। अब देखो, करा चुकी हूं वैसे, बट स्टिल नहीं भी कराया तो एक बार देखो। रुको, अरे भाई वही वही तो, तभी तो मैंने लिखा है कि मुझे पता है तुम लोग फोर्थ पे जाओगे। रेजोनेंस दिख रही है तुमको बहुत तगड़ी फिनॉक्साइड आयन की। इसने अगर H रिलीज कर दिया तो फिनॉक्साइड आयन इज हाईली स्टेबलाइज्ड, नो डाउट। इसने अगर H रिलीज कर दिया तो क्या बनेगा, देखो CH3, ये भी 12th की NCERT का है दिस। बच्चों एक बार जरा ध्यान से देखना, ये आखिरी स्लाइड है एसिडिक स्ट्रेंथ की। अब इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर मैं बनाऊं तो क्या बनेगा, आपके सामने बना रही हूं। ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज सो हाईली स्टेबल, क्योंकि नेगेटिव चार्ज परमानेंटली किसी पे रह रहा है, दोनों में देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे। दिस नेगेटिव चार्ज इज रिजाइडिंग ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। नेगेटिव चार्ज दोनों फॉर्म में किसके ऊपर है, ऑक्सीजन एटम पे। और आपने रेजोनेंस में पढ़ा है, हाईली कंट्रीब्यूटिंग होते हैं वो स्ट्रक्चर्स जिसमें नेगेटिव चार्ज जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव पे हो। और तुम लोग इसकी वो जो 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाओगे, उसमें बाकी सब में अगर ध्यान दो तो नेगेटिव चार्ज किस पे चला जाएगा, कार्बन पर। नॉट रियली स्टेबल, वाई? बिकॉज कंपैरिजन में आगे कुछ और है। भाई कहने को किसी की 5'10" हाइट है, बड़ा लंबा है, लंबा है, उसके सामने कोई 6'3" वाला ला दो तो उसी लंबे को छोटा कहना शुरू कर दोगे तुम। एग्जैक्टली वही हुआ है। रेजोनेंस है इसके अंदर, ठीक है, बन जाएंगी सारी फॉर्म में, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, वो इसके सामने भी नहीं खड़ी हो सकती। तो ये दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर मोर स्टेबल, ये नेगेटिव चार्ज को ज्यादा स्टेबलाइज कर पाए, इसीलिए भाई नाम ही उसका कार्बोक्सिलिक एसिड है। जिसके नाम में एसिड डाला उसको वीक किसी से कैसे बता सकते हो तुम लोग? कॉन्जुगेशन जब दोनों में देखो कोई और फर्क ना आए तो, हर जगह हम यही देख रहे हैं। जब उसमें ये रेजोनेंस का फर्क आ गया, ऐसा होता तो फिर एक लेक्चर थोड़ी लगाना पड़ता मेरे को इस पे, ठीक है? सो अब मैं आपके सामने ट्रेंड लिख रही हूं। सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग आप लोग, खैर वो तो स्पेशल है ही, 6th, उसके बाद 5th, उसके बाद 4th। नाउ हेल्प मी, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, ये है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, ये है बिल्कुल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। हाँ जी, इसके बाद सेकंड आया, क्यों थर्ड नहीं आना चाहिए? देखो उसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लगा हुआ है, दिस ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग डबल बॉन्ड की वजह से, तो थर्ड, उसके बाद सेकंड, लास्ट में फर्स्ट। मैंने लगाया ही उस ऑर्डर में था। क्लियर एवरीवन? तो यहां पे मैं खत्म करती हूं एसिडिक स्ट्रेंथ। ओवरऑल एक ऐसा दे दिया कि आपको पता चले सबको मिक्स करना क्या होता है। एक आधा उसमें एक्सेप्शनली हाई स्टेबल स्ट्रॉन्ग एसिड आ गया, बाकी किस तरह से कंपेयर करने, मैंने कॉन्जुगेशन वाला भी दे दिया, मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड भी दे दिया। सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मैं आपके लिए ये ला सकती थी। मूविंग टू नेक्स्ट, दैट इज, इसमें कुछ खास नहीं है हमारे पास, दैट इज बेसिसिटी। बेसिसिटी एसिडिटी का बिल्कुल उल्टा होता है, इस तरह से मत कभी सोचना कि मैं एसिडिक स्ट्रेंथ निकाल लूं और उसका उल्टा बेसिक कर दूं तो यहां पे डुबत होनी शुरू हो जाएगी। बेसिसिटी का मतलब यस, हर वो चीज जो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर ले। भाई प्रोटॉन कैसे एक्सेप्ट करेगा कोई, इसको बहुत सीधा साधा समझ लेना। प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के लिए आपके पास एक लोन पेयर होना चाहिए। प्रोटॉन क्या होता है, ये, इसको क्या चाहिए, बस मेरा डुप्लेट पूरा कर दो, 2 इलेक्ट्रॉन दे दो, लक्ष्य टिके रहना, 2 इलेक्ट्रॉन दे दो। उसके लिए कोई भी चीज जिसके पास लोन पेयर होगा वो इसको अट्रैक्ट कर लेगी। और किसी ने प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लिया, सपोज आई एम देयर एज अ स्पीशीज, मेरे को अगर
मेरे पास लोन पेयर है, दैट टू अवेलेबल फ्रीली, कहीं बिजी नहीं है मेरा लोन पेयर, मेरे पास है खाली, किसी सामने प्रोटॉन को देख के आई विल अट्रैक्ट दैट प्रोटॉन एंड एक्सेप्ट इट, आई एम अ बेस। तो बेस फायदे में क्या रहेंगे आप लोग? लोन पेयर डोनर, क्योंकि जिसके पास लोन पेयर है उसका प्रोटॉन तो आ ही जाएगा। तुम लोग प्रोटॉन कहां जा रहा है ये नहीं ढूंढ पाओगे, तुम ढूंढ पाओगे हाँ जी इसके पास लोन पेयर पड़ा है, ये प्रोटॉन को अट्रैक्ट कर लेगा। पहला एग्जांपल सबसे बेसिक, आपको 3 अमीन्स दे दिए मैंने, ये तीन चार अमीन्स अमोनिया के साथ, अमोनिया को भी तोड़ के देखो कैसे लिखा हुआ है मैंने, सब में नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर अवेलेबल है, सारे बेसिस हैं, कोई फाइट ही नहीं। दिस इज गोइंग टू बी वेरी इजी फॉर अस। इसमें तीन इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आई, इसमें दो इंडक्टिव इफेक्ट दोनों प्लस आई, इसके अंदर एक इंडक्टिव इफेक्ट। बताइए कौन सा सबसे ज्यादा बेसिक? सबसे ज्यादा लोन पेयर रेस कहां पे है, रिच कहां पर है, चार्ज डेंसिटी कहां इकट्ठी हुई है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा इकट्ठे किधर हुए हैं? लास्ट वाले में, टर्शरी अमीन में। क्यों? क्योंकि तीन मिथाइल आके अपना भी कंट्रीब्यूशन दे रहे थे कि लो मेरा भी रख लो थोड़ा सा। सो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस इसके अंदर कौन सा हुआ? यहां पर फोर्थ वाला, फिर कौन सा आया बच्चों? थर्ड, फिर आया फर्स्ट, और लास्ट में सेकंड। उसके पास कोई देने वाला नहीं था, उसको अपना ही लोन पेयर देना था। बेस सारे हैं, लेकिन किसका बेस किसका लोन पेयर ज्यादा रिच है, ज्यादा डेंस है, ज्यादा इंटेंसिफाइंग है? क्लियर बच्चों? ये बहुत सिंपल सा लिया हमने। ये जो अमीन्स थे दे ऑल आर गैसियस, ये वाटर में होते हैं, कहानी बदल जाती है क्लास 12th। ये वाटर में होंगे, कहानी बदल जाएगी क्लास 12th एक्वस की। ये सारे अमीन्स जो हैं जब गैसियस स्टेट में हैं तब इस सिचुएशन की बात हो रही है कि अकेले अमीन आपको पकड़ा रखे। योर गट फीलिंग, कौन सा लोन पेयर सामने वाले प्रोटॉन के लिए फ्री खाली बैठा है? आ जाओ ले लो। फर्स्ट। क्यों? सेकंड वाले में क्या इशू है? लाओ भाई रोहन। ये बिजी हो गया, इन्वॉल्व हो गया रेजोनेंस में, तो प्लस आर की वजह से लोन पेयर कहाँ है? प्रोटॉन आया, उसको मिलना ही नहीं लोन पेयर। क्यों नहीं मिलना? रेजोनेंस में घुस गया, वो तो शायद 100 में से एक बार मिल जाए, वो तो रेजोनेंस में घुस गया। सो ही सेड आई एम नॉट अवेलेबल, गो टू समबडी एल्स। दिस इज, बस इसमें ही देखना है। पिछले केस में आप क्या कर रहे थे? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आके एसिडिटी वीक करता है, यहां आप क्या देखोगे? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आके लोन पेयर को रिच कर देता है, और लोन पेयर का रिच होना मतलब बेसिसिटी का इंक्रीज होना। बाकी वाइस वर्सा आप या ये कर ही लोगे। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या कर रहा है? बेंजीन ने क्या किया? खींची तो लिया इसका, वो बेसिसिटी कम कर रहा है, जस्ट उल्टा। ठीक है, इसी में मैंने सारा कर डाला तीसरे एग्जाम्पल में। इसके बाद तो एक दो स्लाइड्स में स्ट्रॉन्गेस्ट बेस और वीकेस्ट बेस के केसेस दिखाने हैं आपको। बस ये बताइए, सबसे स्ट्रॉन्ग बेस वो जिसका लोन पेयर अवेलेबल हो। भाई बेंजीन रिंग तो सब में ही है, तो रेजोनेंस तो देखो सब में है, तब वो तो देखो मत। यहां पर CH3 दे रहा है, NO2 ले रहा है, ये भी ले रहा है, यहां कुछ नहीं। अब जिसमें कोई दे रहा है वो तो रिचेस्ट हो गया ना, तो फर्स्ट, उसके बाद फोर्थ, उसके बाद NO2 तो बहुत ही ज्यादा खींच गया, लोन पेयर छोड़ा ही नहीं किसी के लिए। दिस भाई लोन पेयर अवेलेबल करा दो, बेसिसिटी सबसे आसान होती है। और 2018 का, आई स्टिल रिमेंबर माय बैच, 2018 थे 2019 सॉरी, 2019 के बैच में जनवरी मेंस जब हुआ था उससे कुछ दिन पहले, हम जीओसी हमेशा लास्ट में रिवाइज कराते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जीओसी इक्विलिब्रियम ऐसे चैप्टर्स, क्योंकि जीओसी की कवरेज ज्यादा है, 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो मैं यही करा रही थी बेसिसिटी, और ये वाला एग्जाम्पल एक हफ्ते बाद मेंस हुआ, सेम ये एग्जाम्पल बेसिसिटी में पूछा हुआ, सेम।
4 में 2 ये सेम थे, बाकी आप इनमें से कुछ था, मेरे को याद नहीं, क्योंकि आते ही उसने पायरोल बताया था सृष्टि ने, इसलिए मुझे याद है। एंड शी वाज एक्साइटेड कि वही बेसिसिटी वाला आ गया मैम। सो ऊपर वाले का तो खैर आपने कर लिया, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है और उसकी वजह मैंने आपको बता दी क्यों इंटरेस्टिंग है। अगर आप पास्ट ईयर कोई बुक ले लो ना और सर्च करो बेसिसिटी में, 4 साल लगातार नीट और मेंस में ये एग्जाम्पल किसी ना किसी तरह से आए हैं, दोनों के दोनों। अब वो किसी ना किसी तरह कैसे भी पूछ सकते हैं। मैं यहां पे पढ़ा रही हूं बेसिक स्ट्रेंथ, तो मैं पूछती हूँ कौन सा ज्यादा बेसिक, सामने वाले क्या पूछ लेते हैं क्वेश्चन में ट्रिक डालने के लिए, इनमें से कौन सा एसिड से जल्दी रिएक्ट करेगा, जो ज्यादा बेसिक होगा। तो यूं पूछ लिया भाई एसिड से रिएक्ट करने में कौन फास्ट है, लिटमस टेस्ट कौन जल्दी देगा, जो ज्यादा बेसिक है। तो इसमें अगर आप देखो तो इसका लोन पेयर तो कंप्लीट डीलोकलाइजेशन में घुस गया, मिलने का नहीं पायरोल का तो, लेकिन एनिलिन का है, इसमें कोई डाउट नहीं। डीलोकलाइजेशन साइकिल के अंदर ही अंदर हो रहा है, वो हमेशा ज्यादा स्टेबल है। ये साइकिल के बाहर है। देखो डीलोकलाइजेशन दोनों में है, अब आपका कहीं ना कहीं कंफ्यूजन आता है अगर दोनों में डीलोकलाइजेशन और डिफरेंट वाला, तो इसमें पायरोल का लोन पेयर तो ना मिलता 1 मिनट को भी, क्योंकि वो 6 इलेक्ट्रॉन्स का एंडोसाइक्लिक क्लाउड बनाए हुए है यहां पर। लेकिन इसका फिर भी मिल सकता है थोड़ी देर को ही सही, क्योंकि ये एक साइकिल के अंदर इन्वॉल्व होना है। तो इसमें बेसिक कौन सा, ये ज्यादा। काफी अनयूजुअल एग्जांपल हमेशा हम लेते हैं, क्योंकि ये वाला वो एग्जांपल है जो पूछा जा रहा है, और मैंने आपको भी बताया भी, हमेशा मैं सृष्टि को याद करती हूँ इस एग्जांपल के मारे। क्लियर? चलिए, अगर मान लो किसी नाइट्रोजन पे, ये है पिरिडीन, पायरोल और पिरिडिन बहुत फेमस हैं, बहुत फेमस। ये है पिरिडीन और ये है पायरोल, ये तो मैंने आपको पिछली स्लाइड से दिखाई दिया। पिरिडीन और पायरोल और एनिलिन सब में डीलोकलाइजेशन है। ऊपर की हेडिंग पढ़िए, अगर किसी एटम पर लोन पेयर और पाई बॉन्ड दोनों अवेलेबल हैं तो कौन सा लेबाइल ज्यादा होता है, टूटने को तैयार, घूमने को तैयार, पाई बॉन्ड। तो भाई पाई बॉन्ड जाएगा, लोन पेयर कुछ खास नहीं पड़ा रहेगा। इन सारों में आप मुझे बताओ किसका लोन पेयर सबसे ज्यादा अवेलेबल है, सबसे कम तो इसका, एंडोसाइक्लिक रेजोनेंस भूल जाओ, लीस्ट बेसिक तो ये होगा, ये तो मैं पहले ही लिख दूं। सबसे ज्यादा अवेलेबल इसमें है, ये पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा रेजोनेंस में, तो सबसे ज्यादा अवेलेबल इसमें, तो सेकंड, देन फर्स्ट एंड देन थर्ड। थर्ड में तो भूल जाइए मिलेगा। बेसिसिटी का ऑर्डर हुआ ये। आपको सिर्फ लोन पेयर की अवेलेबिलिटी देखनी है, फ्री देखना है उसको। क्लियर? नोटेड? ये काफी फेमस है, ये 3 का सेट, और रेपिटेटिव आ रहा है। हम लोग तो कहते हैं यार हर साल यही देते हो, तो अगलों का भी कहना है हर साल बच्चे थोड़ी सेम होते हैं, बच्चे तो बदलते ही रहते हैं, तो कंफ्यूज तो उन्होंने होना ही होना है, और सिमिलर लाइन पे कंफ्यूज होना है। सो एनिलिन, पायरोल और पिरिडीन, और इनके अक्सर स्ट्रक्चर बना के आ रहे हैं, नाम दे के नहीं, स्ट्रक्चर बना के, ताकि कहा यही जाता है कि आपको नाम रटा के थोड़े ना सिलेक्ट करना है, नाम ना रटाएं, स्ट्रक्चर दें, तो भी जो बता दे वो भी बहुत बढ़िया बात है। So I hope we have done this. I think 1 or 2 examples are left. वो भी आप अब आप खुद करने लायक हैं। So अब मेरे पास 2 exceptions आ गई हैं सिर्फ, बेस्ट बेस कौन सा और स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन सा। ये देखिए, कहने को 2 एन है, दोनों के पास लोन पेयर है, ये तो घना ही स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसके पास 2 नाइट्रोजन के पास लोन पेयर्स की अवेलेबिलिटी है। लक्ष्य तुमको किस किस से दूर करूं? क्यों अक्षत? इतने कम बच्चों में तुम क्या एक्सपेक्ट करते हो मेरा ध्यान ना जाए? तुम्हारे हाथ हिलने पे भी जाता है। यहां पर पिछले साल 65 स्टूडेंट्स एक साथ बैठते थे और मैं पढ़ाती थी, और किसी एक को भी, बैक को भी हाथ नहीं लगाने देती थी। सो डोंट वेस्ट माय टाइम इन दिस प्लीज। अब आती है बात, इस नाइट्रोजन को देखो आप, ये नाइट्रोजन पाई बॉन्ड को खींचेगा अपनी तरफ। क्यों खींचेगा? क्योंकि इधर से कुछ आ रहा है,
और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखिए, मतलब इस नाइट्रोजन पे अपना लोन पेयर तो जो था सो था, अब कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट नहीं आ रहा है, छोटा सा इंडक्टिव। अब क्या आ रहा है, एक पूरा नेगेटिव चार्ज और आ रहा है, मतलब 2 नहीं 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए इसके पास कि भाई लेके जाओ कोई। दैट इज वाई इट इज स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपसे कोई स्ट्रॉन्गेस्ट बेस पूछे तो ये वाले स्ट्रॉन्गेस्ट बेस की कैटेगरी में आते हैं। दे आर स्ट्रॉन्गेस्ट बेसिस। इनको इमिडीन्स कहते हैं, बट अभी मैं नाम के चक्कर में आपको नहीं ले जा रही, आपके लिए बहुत परेशानी बन जाएगी। स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, लेकिन वन ऑफ द बेस्ट बेस। ये उससे भी ऊपर निकला, 3 आ गए। वो ऊपर वाला वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस था। अब इसमें देखिए, इसमें क्या है, इसको 2 आ गए यही काम देने वाले। लो, दोनों साइड से इसको नेगेटिव चार्ज मिल रहा है, इसके तो दोनों हाथों में लड्डू है। तो इट इज बेस्ट बेस। व्हाई? हैव अ लुक। मैं इसकी एक रेजोनेटिंग फॉर्म आपको बना के दे रही हूं। अपना लोन पेयर तो जो था सो था, नेगेटिव चार्ज भी आ गया। सो एक ही स्लाइड पर वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस ऊपर लिखा, लेकिन बेस्ट बेस मैंने नीचे लिखा। ठीक है, आई थिंक आई एम डन विद एग्जांपल्स। गलत देना भी एटलीस्ट ये एडवांटेज है मेरे को, मुझे पता तो चलता है कि गलत दे रहे हो आप लोग। Why it is poor base? क्योंकि इसका लोन पेयर इफेक्टिवली रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। इन्वॉल्व होने की वजह से इट इज नॉट अवेलेबल फॉर डोनेशन। ये डोनेशन के लिए अवेलेबल नहीं हो पाया। इसी तरह से अब आपके पास ये आ गया, इन चारों में ऑर्डर लगाना है। तो मेरे सामने वालों ने तो इतनी देर में कर लिया क्योंकि मैं आप लोगों का वेट कर रही थी। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इसी में अकेले में है, तो ये तो जी स्ट्रॉन्गेस्ट बेस हुआ। नंबर 2, वीकेस्ट भी ढूंढवा दो मेरे को। कॉन्जुगेशन सबसे बड़ा इसमें है, तो वीकेस्ट मेरे पास सबसे पीछे आ गया ये। अब कंफ्यूजन आता है तीसरे और चौथे में। भाई ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, ठीक है, इतना। और ये अब आप देखिए, ओ इज ऑक्सीजन इज मोर विड्रॉइंग, तो नंबर 3 ज्यादा विड्रॉ कर गया एज कंपेयर टू नंबर 4। तो यहां आया नंबर 4, देन नंबर 3। जो ज्यादा विड्रॉ कर गया वो कम बेसिक होगा। डन, दैट्स ऑल अबाउट टुडेज क्लास। आज कोई टेस्ट नहीं है आपका।